नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपका जेईएन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। कम्युनिकेशन आपकी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है जिसमें आपके जो सिलेबस में है कम्युनिकेशन का, देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और उसमें एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, इन दोनों का अपन बेसिक आइडिया करेंगे इसमें कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट काम आते हैं। तो आपका है कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन को अपन बोलते हैं संचार। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के आपका दो बिंदुओं के बीच में सूचना का आदान प्रदान और उनके बीच में संपर्क स्थापित करना। अपन अगर इसकी डेफिनेशन बोलें, दो दो बिंदुओं के दो बिंदुओं के बीच में संपर्क दो बिंदुओं के बीच में संपर्क स्थापित करना, संपर्क स्थापित करना एवं उनके उनके बीच उनके बीच सूचना का आदान प्रदान करना। दो बिंदुओं के बीच संपर्क स्थापित करना और उनके बीच में सूचना का आदान प्रदान करना, ये अपनी सिंपल डेफिनेशन रहती है कम्युनिकेशन की। यह दो प्रकार का होता है। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है। एक आपका रहता है वायर, जिसको हम बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन। सेकंड आपका रहता है वायरलेस। सेकंड आपका रहता है वायरलेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब वायर्ड कम्युनिकेशन या आपका लाइन कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं अपन, उसमें क्या रहता है कि आपका एक ट्रांसमीटर रहता है और एक रिसीवर रहता है। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं जनरल, तो कम्युनिकेशन में एक तो आपका ट्रांसमीटर होता है और एक आपके पास रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है? सूचना को भेजता है, सूचना को भेजने का काम करता है, उसको अपन ट्रांसमीटर कहते हैं। और जो रिसीव करता है, सूचना को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, उसको अपन रिसीवर बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में अपन का क्या रहता है? माध्यम रहता है। एक तो आपका रहता है ट्रांसमीटर, एक रहता है आपका रिसीवर। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। यहां से सूचना, ये सूचना को भेजेगा और ये बीच में अपना रहता है, इसको अपन बोलते हैं माध्यम। इसको क्या बोला जाता है? माध्यम। यहां से सूचना ट्रांसमीटर के द्वारा सूचना माध्यम से होते हुए कहां पहुंचती है? रिसीवर तक पहुंचती है। अब सूचना अपने पास जिस फॉर्म में अपन सूचना को भेजते हैं ट्रांसमीटर के द्वारा, रिसीवर के यहां उसी फॉर्म में अपन सूचना को दोबारा प्राप्त करते हैं। सूचना के जो तरीका होता है वो ये रहता है कि ट्रांसमीटर से अपन ने उसको ट्रांसमिट किया, मीडियम से होती हुई सूचना अपने पास रिसीवर के पास पहुंचती है। ये अपना ट्रांसमीटर, ये रिसीवर। अब मीडियम यहां पर क्या अपनी नॉइस भी जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉइस। नॉइस बीच में जब अपना कम्युनिकेशन चलता है तो नॉइस भी जनरेट होने के चांस रहते हैं। अब नॉइस का क्या रहता है अपने पास? देखो फ्रिक्वेंसी जो आवृत्ति होती है उसमें एक तो होती है अपने पास लो फ्रिक्वेंसी और एक होती है हाई फ्रिक्वेंसी। अगर अपने पास लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है तो उसमें आपके नॉइस होने की संभावना ज्यादा रहती है। लो फ्रिक्वेंसी में नॉइस की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि आपका जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी नॉइस की मात्रा उतनी ही कम रहेगी। तो मेरा मकसद ये रहता है कि सिग्नल है ना जो भी अपने, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जाए। अब फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के अपन क्या करते हैं
एक तकनीक काम में लेते हैं जिसको अपन मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन तकनीक आती है। अब इसमें देखो कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन में जो चीज अपन कवर करने वाले हैं, इसमें अपन क्या करेंगे, आपके कम्युनिकेशन कितने प्रकार का रहता है, कैसे काम करता है, बेसिक डेफिनेशन, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने तरीकों से अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एक तो रहता है आपका, जैसे इसमें अपन काम करेंगे मॉड्यूलेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में सबसे पहले, कम्युनिकेशन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल, जैसे डेफिनेशन में आपको बताया कि दो बिंदुओं के बीच में सूचना का आदान प्रदान। अब वो कैसे हो रहा है, मतलब आपके दो बिंदुओं के बीच में सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए। आपका एक बिंदु जिसको अपन ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, सेंडर बोल सकते हैं, दूसरा उसको अपन रिसीवर भी बोल सकते हैं। देखो बेसिक अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जिसको अपन बोलते हैं सूचना। सबसे पहले अपन आदान प्रदान किसका करेंगे, सूचना का करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो अपने पास अज्ञात चीज होती है। जैसे आपसे पास कोई दोस्त का फोन आ रहा है बार बार, और आपको पता है रोजाना फोन आता है, और वही फिक्स चीज कि भाई कैसा है, क्या कर रहा है, और आपसे पूछता है। मान के चलो महीने 2 महीने रोजाना आता है। तो सपोज किसी दिन आप बिजी हो तो उसके फोन को आप नहीं उठाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि वही आपका सिंपल तरीका है, वो वही पूछेगा भाई कैसा है, क्या कर रहा है। तो अपने पास उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। अब किसी अनजान का फोन आ जाए आपके पास, जिसका पहली बार फोन आ रहा है, तो आप फोन तुरंत उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि क्या हो सकता है आपके वैकेंसी के बारे में बताए, हो सकता है कोई आपके जरूरी काम हो, या और भी कोई रीजन हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब रहता है कि इंफॉर्मेशन अपने पास किस तरीके से प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहले अपन इंफॉर्मेशन लेंगे, तो इंफॉर्मेशन अपने पास आएगी। अब इंफॉर्मेशन के बाद में अपने यहां पे इंफॉर्मेशन जाती है, यहां पे आपका रहता है इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर ट्रांस अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, आपका परिवर्तक रहता है, ऊर्जा को परिवर्तन करता है। इनपुट पे लगा रखा है, इसलिए मैंने इसको इनपुट ट्रांसड्यूसर बोल दिया। और यहां से इनपुट ट्रांसड्यूसर के बाद में जाता हूं, यहां रहता है मेरा ट्रांसमीटर, जिसको ट्रांसमीटर को मैं किससे दिखा रहा हूं, टीएक्स से दिखा रहा हूं। अब देखो इंफॉर्मेशन इनपुट ट्रांसड्यूसर पे जाएगी, फिर ट्रांसमीटर के पास आएगी। अब ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन मेरी जाएगी, ये होता है आपका मीडियम। मीडियम मीडियम के बाद आपका रहता है, यहां पे आपने लगा दिया आउटपुट ट्रांसड्यूसर। और उसके बाद अपन का फाइनली जो पहुंचता है वो रहता है अपना डेस्टिनेशन। आउटपुट ट्रांसड्यूसर, उसके बाद आपका आता है रिसीवर, जिसको मैं आरएक्स से दिखा रहा हूं, उसके बाद अपना आता है डेस्टिनेशन। क्या आता है, डेस्टिनेशन। गंतव्य। इस तरह से अपनी सूचना रहती है। तो इंफॉर्मेशन इनपुट ट्रांसड्यूसर पर जाएगी, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करेगा। जैसे सपोज आपका साउंड सिग्नल है, क्या है, साउंड सिग्नल है, उसको मेरे को इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल में चेंज करना है, तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। इनपुट पे लगा रखा है, इसलिए मैं क्या बोलता हूं इसको, इनपुट ट्रांसड्यूसर। फिर ट्रांसमीटर के पास आएगी, ट्रांसमीटर क्या करेगा, उस सूचना को ट्रांसमिट करेगा, भेजेगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा, सूचना को भेजेगा। उसके बाद मीडियम में आएगी। अब मीडियम में आपका क्या हो सकता है, मीडियम। अब मीडियम का देखो ये रहता है, सपोज दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं पास पास बैठकर, तो एक दोस्त एज ए ट्रांसमीटर काम करता है और दूसरा रिसीवर, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। डेफिनेशन आपकी क्या कहती है कि सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए, किसके बीच में हो रहा है, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर। तो आपका एक दोस्त ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है, दूसरा रिसीवर की तरह काम कर रहा है। अब उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके द्वारा हो रही है, हवा के द्वारा।
बीच में जो मीडियम है वो क्या है आपका, हवा है। तो अगर दूर दूर बिठा दिया जाए उनको तो आवाज के द्वारा अपन बात करना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट डिस्टेंस तक तो अपन बात कर सकते हैं हवा के द्वारा, जैसे हवा में अपन के किया, और जिसके मीडियम बीच में, हवा एक मीडियम का काम करती है। लेकिन जब अपने को लंबी दूरी पर कम्युनिकेशन करना है तो उस टाइम पे अपने को और भी तरीके काम में लेने पड़ते हैं, उन सबको अपन मिला के क्या कहते हैं, मीडियम या चैनल। अब देखो मीडियम चैनल के पास नॉइस भी जनरेट हो जाती है, यहाँ पे क्या है, नॉइस की संभावना भी रहती है। क्या होती है, नॉइस। अब नॉइस क्या होती है अपनी, नॉइस अनवांटेड सिग्नल होता है। देखो अपन ये नहीं चाहते कि अपने सिस्टम में नॉइस उत्पन्न हो या जनरेट हो, लेकिन नॉइस जनरेट हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूं कि नॉइस कब जनरेट होगी, अगर आपका लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है तो उसमें नॉइस जनरेट होने की संभावना ज्यादा रहती है, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में आपकी कम संभावना रहती है। अब देखो आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो आपकी यहां से सिग्नल आएगा उसको चेंज करेगा और रिसीवर के पास भेज देगा। रिसीवर उस सिग्नल को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके डेस्टिनेशन के पास जाएगा। ये आपका बेसिक रहता है कम्युनिकेशन का। अब देखो आप लिख लिए ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जैसे अपन ने बात की, ट्रांसड्यूसर यह एक कन्वर्टर की तरह काम करता है, जो ऊर्जा की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म का मतलब रूप, दूसरी फॉर्म में बदलता है। ट्रांसड्यूसर अपना क्या करेगा, ऊर्जा की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर सकता है, साउंड ऑडियो साउंड को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकता है। ये डिपेंड करता है अपन कौन सा ट्रांसड्यूसर काम में ले सकते हैं। ट्रांसड्यूसर की अगर मैं जनरल वाई बात करूं तो ट्रांसड्यूसर ऊर्जा की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल सकता है। अपन कितने भी ट्रांसड्यूसर काम में ले सकते हैं। अब देखो अपने पास जो सिग्नल आता है वो अपने पास कहां से आता है, इंफॉर्मेशन सोर्स से आता है। सिग्नल अपने पास कहां से मिलेगा, इंफॉर्मेशन सोर्स। अब इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, आपको सूचना कहीं से भी मिल सकती है, टेलीविजन से भी मिल सकती है, टीवी से मिल सकती है, रेडियो से आपको सूचना मिल सकती है, पब्लिक स्पीच में आपको स्पीच के द्वारा अपने को सूचना मिल सकती है। सूचना के सोर्स अपने हो सकते हैं, जैसे अपने टेलीविजन पे कोई चीज देखी अपने पास, वहां से अपने पास इंफॉर्मेशन आई, रेडियो पर कुछ सुना आपने, वहां से इंफॉर्मेशन ली। जो इंफॉर्मेशन है उसी को तो अपने को ट्रांसमिट करना है। अब देखो इसके चैनल होते हैं, कौन कौन से चैनल में क्या करता है अपना, जैसे रेडियो वेव के रूप में भी अपन सिग्नल को भेजते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी काम आता है। तो ये सारी चीजें अपनी कम्युनिकेशन के चैनल के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आपका एक तो ट्रांसमीटर आ गया, लेकिन बीच में सूचना को अपन कैसे भेजेंगे वो सारी चीजें चैनल के माध्यम से होता है। अब देखो इसमें आपके रहते हैं कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। चैनल का मतलब यहां है मीडियम। चैनल का मतलब क्या है यहाँ पे, मीडियम के आपने कौन कौन से मीडियम है। तो एक तो आपका रहता है देखो जैसे ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। एक आपका रहता है मोबाइल, ऐसी आपका सैटेलाइट, सैटेलाइट चैनल। ये अपने कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं अपन जिनको काम में लेते हैं
मैसेज को एक स्थान से दूसरे में भेजने के लिए अपन चैनल काम में लेते हैं। तो चैनल अपने पास ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? एक केबल होती है। ऑप्टिकल फाइबर जैसे आपके ऑप्टिकल फाइबर हो गया, प्रकाशीय तंतु जिसको अपन बोलते हैं। एक आपका रहता है कोएक्सियल केबल, जैसे टेलीफोन वायर होता है अपना। अब टेलीफोन में क्या रहता है अपने पास? टेलीफोन के तार रहते हैं जो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में जोड़ते हैं, जिसको अपन लाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। एक आपका मोबाइल होता है, एक आपका सैटेलाइट चैनल होता है। ये अपने क्या रहते हैं? कम्युनिकेशन के चैनल रहते हैं। अब इसमें देखो आपके पास कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल क्या रहती है अपने पास? एक केबल होती है जिसके द्वारा अपन के पास जैसे टेलीफोन वायर वगैरह उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब एक नया आता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में अपने पास कम्युनिकेशन कितने प्रकार का रहता है? एक तो रहता है अपने पास लाइन कम्युनिकेशन। क्या रहता है? लाइन कम्युनिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट कम्युनिकेशन। और सेकंड रहता है अपने पास वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में अपने पास देखो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं रहता है। कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं, आपस में जुड़े हुए नहीं है। जबकि लाइन कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों वायर के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे अपना टेलीफोन चैनल। अब टेलीफोन में क्या रहता है? आपका लैंडलाइन जो टेलीफोन रहता है वो अपना किसका उदाहरण है? लाइन कम्युनिकेशन का, या तार वाले का जिसमें तार जुड़ा रहता है। और आपका जो मोबाइल है वो किसका उदाहरण? वायरलेस कम्युनिकेशन का। वायरलेस कम्युनिकेशन में अपना कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। अब देखो लाइन कम्युनिकेशन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? इसमें एग्जांपल आपका आ जाएगा लैंडलाइन, लैंडलाइन टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन। और इसमें अपना क्या आ जाएगा? मोबाइल, मोबाइल, इसमें मोबाइल आ जाएगा। अब देखो और भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सैटेलाइट भी अपना। तो सैटेलाइट में भी अपना क्या रहता है कि कोई वायर नहीं रहता। रेडियो फ्रिक्वेंसी, अपन रेडियो पे काम करते हैं तो वहां भी अपना वो भी वायरलेस का काम रहता है। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अपन काम करते हैं। अब फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति होती है। देखो ये मेरी आवृत्ति है। अगर मैं बात करूं यहां से लेके ये मेरा सिग्नल जा रहा है, देखो तो ये जो इसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इसको मैं फ्रिक्वेंसी बोलता हूं। जैसे यहां से यहां तक इसका एक साइकिल होता है, एक चक्कर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लैम्बडा बोलते हैं। ये जो दूरी होती है इसको क्या बोला जाता है? लैम्बडा। लैम्बडा को हिंदी में बोलते हैं अपन तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। अब ये लैम्बडा रहती है, इसमें फ्रिक्वेंसी जाती है। फ्रिक्वेंसी किस हिसाब से रहती है अपनी? कि सिग्नल की जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही सिग्नल को दूर तक भेजने में अपने को आसानी रहती है। क्योंकि अगर लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा तो कुछ दूरी पर जाके नष्ट हो सकता है और अपने पास प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने को सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजने के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। और फ्रिक्वेंसी रेंज कैसे रहती है अपने पास? लो फ्रिक्वेंसी रहती है, मीडियम फ्रिक्वेंसी रहती है, हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, उसके बाद वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है। अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है, अपन फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। अब देखो इसमें अपन देखते हैं, अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? तकनीक काम में लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए अपन तकनीक काम में लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। 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 मॉड्यूलेशन में अपन क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन एक तरीका होता है जिसके द्वारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बदला जाता है। लिख लीजिए आप, इसके द्वारा, इसके द्वारा लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी
सिग्नल में, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में बदला, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में बदला जाता है। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में बदला जाता है। इसके द्वारा सिग्नल की शक्ति को बढ़ाया जाता है। यहां शक्ति से मतलब है उसकी स्ट्रेंथ, कि अपने पास लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अपन क्या हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी शक्ति को अपन स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन में देखो इसके द्वारा अपन लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में बदला जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक आपका रहता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सेकंड आपका रहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा आपका रहता है फेज मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। अब देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन तकनीक में अपन क्या करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में मिक्स करते हैं। अपने पास 2 प्रकार के सिग्नल होते हैं। एक तो अपने पास होता है मैसेज सिग्नल। क्या होता है? मैसेज सिग्नल। एक अपने पास मैसेज सिग्नल होता है, और एक रहता है अपने पास कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, जिसको अपन वाहक सिग्नल भी कहते हैं, वाहक संकेत। कैरियर सिग्नल आपका हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है और आपका जो मैसेज सिग्नल होता है वो आपका लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। अब इस तकनीक में अपन क्या करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल को अपन कैरियर सिग्नल जो कि हाई फ्रिक्वेंसी का होता है उसमें अपन दोनों को मिलाते हैं। तो अपने पास जो सिग्नल मिलता है वो हाई फ्रिक्वेंसी का मिलता है, जिसको अपन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेशन के बाद में जो सिग्नल मिलता है उसको अपन मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। अब देखो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के द्वारा कैरियर सिग्नल के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पैरामीटर्स को बदला जाता है, दो या दो से अधिक पैरामीटर को बदला जाता है। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। दूसरा हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और तीसरा आपका फेज। देखो एम्पलीट्यूड, अगर मैं एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहा हूं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फेज में चेंज कर रहा हूं फेज मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन की टाइप हो गई। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे
पहला रहता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एएम। इसमें कैरियर सिग्नल, इसमें कैरियर सिग्नल की कैरियर सिग्नल का आयाम मैसेज सिग्नल के आयाम जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड के अनुसार बदलता है। इसे एएम कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है आपका कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल अपने को ऑसिलेटर से प्राप्त करते हैं। कैरियर सिग्नल अपने को कहां से मिलता है? ऑसिलेटर से मिलता है। ऑसिलेटर क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। ऑसिलेटर आपका एक फंक्शन जनरेटर होता है जो कि क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करता है। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल अपने को किससे मिलता है? ऑसिलेटर से मिलता है, जिसको अपन दोलित्र कहते हैं। और एक अपना मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम रहती है। अब दूसरा रहता है आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको अपन एफएम बोलते हैं। इसमें कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जिसको अपन बोलते हैं आवृत्ति, मैसेज सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार बदलती है। कैरियर सिग्नल की आवृत्ति मैसेज सिग्नल की आवृत्ति के अनुसार बदलती है। क्या बदल रहा है इसमें? आपका फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रिक्वेंसी किसके अनुसार चेंज हो रही है? कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज हो रही है। इसको अपन बोल देंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपका लास्ट रहता है फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन जिसको अपन बोलते हैं पीएम। इसमें कैरियर सिग्नल का फेज को अपन हिंदी में कला बोलते हैं। कैसी आकृति है उसकी? का फेज मैसेज सिग्नल की फेज के अनुसार बदलता है। इसको अपन फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये मॉड्यूलेशन अपने पास तीन प्रकार के हो गए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। अब सवाल ये उठता है कि आपका मॉड्यूलेशन अपने क्यों किया? क्योंकि अपने को सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना था। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए अपने को सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना था। उसके लिए अपन ने क्या किया? मॉड्यूलेशन किया। मॉड्यूलेशन में क्या किया? अपने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मैच कर दिया, जिससे कि वो सिग्नल आपका लंबी दूरी तक आसानी से
ट्रेवल कर सके और जा सके। काम आपका वही हो रहा है, वही ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में ही आपका यहाँ भी काम हो रहा है। आपका बेसिक फंडा वही रहेगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर। अब देखो मॉड्यूलेशन की आवश्यकता, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन जिसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन की आवश्यकता। अब मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों रहती है कि अपने पास एक तो सिग्नल को बढ़ा दिया, तो मॉड्यूलेशन में सबसे पहला पॉइंट है नॉइस को कम करना, नॉइस को कम करने के लिए। डिस्टोर्शन, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। देखो मॉड्यूलेशन के द्वारा अपन नॉइस को भी कम कर सकते हैं और आपका डिस्टोर्शन और इंटरफेरेंस क्या होता है? अपने पास दो या दो से अधिक सिग्नल जब मिलते हैं ना, तो आपस में उनके बीच में गैप आ जाता है और इंटरफेरेंस अपने पास जनरेट हो जाता है। तो इंटरफेरेंस को भी अपन मॉड्यूलेशन के द्वारा कम कर सकते हैं, डिस्टोर्शन को भी कम कर सकते हैं और नॉइस को भी कम कर सकते हैं। एक अपना रहता है एंटीना की हाइट को कम करना, एंटीना की हाइट को कम करना। अब देखो यहाँ आपको अजीब लग रहा होगा कि मॉड्यूलेशन के द्वारा एंटीना की हाइट को कैसे कम करेंगे। तो यहाँ पे एंटीना की हाइट से मतलब ये रहता है, पहले तो आप ये समझिए एंटीना क्या होता है। एंटीना अपने पास एक, कहने का मतलब एंटीना को अपन डिफाइन करेंगे कि आपका एंटीना आपका ट्रांसमीटर एंड पे भी होता है और रिसीवर एंड पे भी होता है। एंटीना के द्वारा अपन क्या करते हैं? सूचना को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर एंड पे जो एंटीना होता है उसके द्वारा अपन सूचना को प्राप्त करते हैं। तो एक चालक तार होता है, चालक तार रहता है, उसके द्वारा अपन जो एनर्जी रहती है उसको अपन रेडिएट करते हैं। रेडिएट का मतलब उसको प्रसारित करते हैं। तो आपके पास एंटीना की हाइट को कम करने से यहाँ मतलब ये है, अगर मेरे पास लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आएगा, अगर मैं सिग्नल का मॉड्यूलेशन नहीं करता हूं, तो मेरे पास सिग्नल जो मैसेज सिग्नल रहेगा वो लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रहेगा, उसकी आवृत्ति कम होगी। तो अपने पास जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, ध्यान से सुनिए, फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एंटीना की हाइट उतनी ही कम होगी। अगर मैं ज्यादा फ्रिक्वेंसी का सिग्नल काम में लूंगा तो एंटीना की हाइट कम होगी, और अगर मेरे पास अगर लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल काम में लूंगा तो एंटीना की हाइट ज्यादा होगी। तो मेरे को क्या करना है? एंटीना की हाइट को कम करना है। देखो इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अपने पास जो एंटीना की लेंथ होती है वो रहती है लैम्बडा बाई 4। लैम्बडा वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में आपको बता चुका हूं। अब देखो लैम्बडा होता है अपना C अपॉन एफ। लैम्बडा बराबर क्या होता है? लैम्बडा बराबर C अपॉन एफ। एफ क्या है? यहां पर फ्रिक्वेंसी है। एफ क्या है? यहां पर फ्रिक्वेंसी। और ये सी क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग ये क्या होता है अपना? सी कितना रहता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखिए आप, सी की जगह अपन क्या रखेंगे? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। 4। अब फ्रिक्वेंसी अपनी जो एएम में मॉड्यूलेटिंग जो फ्रिक्वेंसी रहती है अपन एएम की रेंज में, वो रहती है अपने पास, एएम में अपन फ्रिक्वेंसी रेंज देखते हैं, ये आपकी आती है 545 किलोहर्ट्ज से लेके 1645 किलोहर्ट्ज, इस रेंज में आती है। और जो एफएम की फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है अपनी
88 मेगाहर्ट्ज से लेके और 108 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी रहती है। अब देखो यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, एएम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अपन क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी अपने पास कम रहती है, तो सपोज फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 3 किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज ली तो 3 और किलोहर्ट्ज 10 की पावर 3। तो देखो इसमें अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी अपने पास 3 इंटू 10 की पावर 8 और यहाँ पे अपने पास 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा ये 15 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस आएगी, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर एंटीना की हाइट कितनी, लेंथ निकाल रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूं, लेंथ, जिसको मैंने क्या किया, λ/4। अब जो लेंथ अपनी कितनी आई, 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर बहुत ज्यादा लेंथ हो जाती है, इतना लंबा एंटीना प्रैक्टिकली डिजाइन करना और उसको सेट करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसलिए अपने पास एंटीना की हाइट को अपन क्या करते हैं, कम से कम रखते हैं, एंटीना जितना कम से कम होगा। अब कम कैसे निकलेगा, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मैंने कितना रखा, 3 किलोहर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं रखता हूं, देखो अब मेगाहर्ट्ज में रखता हूं, जैसे किस में रखता हूं, मेगाहर्ट्ज में, 3 इंटू 10 की पावर 8 और यहाँ पे मैंने 4 इंटू, यहाँ रखा मैंने 5 मेगाहर्ट्ज, 10 की पावर 6। या आप अपनी सहूलियत के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो आप 10 की पावर 6 नीचे जाएगा तो 8, 2 पावर बचेगी, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 25 मीटर। कितना आएगा, 25 मीटर। अब 25 मीटर का एंटीना अपन आराम से डिजाइन कर सकते हैं और उसको अपन सेट भी कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूलेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, एंटीना की हाइट को कम करना, नॉइस को कम करना, इंटरफेरेंस को कम करना, डिस्टोर्शन को कम करना। अब मॉड्यूलेशन की अपने देखो, मॉड्यूलेशन का काम किसके द्वारा होता है, मॉड्यूलेटर के द्वारा होता है। मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन की प्रोसेस मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर लेटर के द्वारा की जाती है। अब अपने सिग्नल को मॉड्यूलेशन कर दिया तो वहां पे अपन रिसीवर एंड में उसको अपने को क्या ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करना है, तो सिग्नल को जो मॉड्यूलेशन किया तो उसको अपन डीमॉड्यूलेशन भी करना पड़ेगा। सिग्नल का रिसीवर रिसीवर एंड पर डीमॉड्यूलेशन भी किया जाता है ताकि अपने को ओरिजिनल सिग्नल मिल सके, ओरिजिनल सिग्नल मिल सके। ऐसी युक्ति ऐसी युक्ति जिसके द्वारा ऐसी युक्ति जिसके द्वारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन किया जाता है
डिमोडुलेशन किया जाता है, मॉडेम कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। मॉडेम क्या होता है आपका? जो मॉड्यूलेटर भी होता है, डीमॉड्यूलेटर भी होता है। आपका ट्रांसमीटर एंड पे वो सिग्नल को मॉड्यूलेशन का काम करेगा और रिसीविंग एंड पे क्या करेगा? उसी सिग्नल को आपका डीमॉड्यूलेट करेगा। तो ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों काम होते हैं उसको अपन मॉडेम कहते हैं।